हरियाणा रोडवेज जो आपके और हमारे सफर को सुगम बनाती है और आपको और हमको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का जो है इंतजार होता है। आज वही रोडवेज विभाग के जो कर्मचारी है आज धरने पर है। इस बात को लेकर धरने पे सीधे बात करते हैं। अनूप राठौर हमारे साथ है। अनूप जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। किस कारण से आप आज धरने पे बैठे हैं, क्या बात है? देखो, हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी प्रदेश की जनता को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे दिन रात सेवा करता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 16 तारीख को हमारे फतेहाबाद डिपो की एक बस जो हरिद्वार से संचालन करके फतेहाबाद जा रही थी, तो हिसार से एक युवक और 2 युवतियां उस बस के अंदर सवार होती हैं। जब उस युवक को परिचालक द्वारा टिकट लेने की कहा जाता है तो वो परिचालक को टिकट लेने से मना कर देता है और उसके साथ परिचालक के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करता है। उसके बाद भी हरियाणा रोडवेज का हमारे उस बस के चालक द्वारा फिर भी अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने उस युवक को उसके जो बस ठहराव उस बस का बस ठहराव नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको वहां पर उतार दिया। उसके बाद जो लड़की है उस बस के अंदर जो सवार लड़की थी, उसने आगे फोन करके परिचालक को धमकी देते हुए कि हम आपको नौकरी करना सिखा देंगे, हम आपको सस्पेंड करवा देंगे, इस तरह की धमकियां देते हुए अग्रवा मोड़ पर हमारे परिचालक के साथ 15 से 20 गुंडों के साथ उन्होंने हमला करवाया। वो हमला इतना जानलेवा हमला था कि उस साथी की हत्या हो सकती थी, उस साथी की जान जा सकती थी, क्योंकि हमने कल फतेहाबाद के अंदर थे, हमें उस साथी का हमने जब देखा तो शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर उसके साथ लाठी डंडों के साथ हमला न किया गया हो। लेकिन फतेहाबाद पुलिस प्रशासन और हिसार पुलिस प्रशासन द्वारा उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करते उनको अब तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम हरियाणा सरकार से, हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री जो परिवहन विभाग का मुखिया है उससे मांग करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आपके परिवार के सदस्य है, रोडवेज जो कर्मचारी है, जो चालक परिचालक है, उसके ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया उस हमले के दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करवाएं। और आज उसी के विरोध में कल सुबह से 3 बजे से लेकर फतेहाबाद और टोहाना सब डिपो को पूर्ण रूप से बंद कर रखा है। और आज कल से हमने फैसला किया था कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का एक विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा प्रदेश के तमाम डिपो और सब डिपो के अंदर किया जाएगा। और उसी के उपलक्ष्य में, उसी के आह्वान पर हमने जिन डिपो के अंदर भी एक धरना प्रदर्शन 10 से 12 बजे का 2 घंटे का रख रखा है। यदि हरियाणा सरकार और फतेहाबाद और हिसार पुलिस प्रशासन आज दोपहर 1 बजे तक भी उनकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हमारे हरियाणा रोडवेज कर्मचारी का जो साझा मोर्चा का वरिष्ठ नेतृत्व है वो एक मीटिंग करते हुए उस मीटिंग में किसी भी तरह का आगामी बड़ा आंदोलन का फैसला किया जा सकता है। और उसकी पूर्ण रूप से पूरी जिम्मेवारी फतेहाबाद और हिसार पुलिस प्रशासन, वहां के उपायुक्त महोदय और हमारे परिवहन विभाग के परिवहन मंत्री और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की होगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का जो रोडवेज का जो कर्मचारी है वो अपनी प्रदेश की जनता को नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह की परेशानी का उनको सामना करना पड़े। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। नहीं तो आपने पूर्व में भी देखा होगा सोनीपत के अंदर हमारे एक साथी की थार गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी। और अम्बाला के अंदर भी जब पूरा हरियाणा प्रदेश एक दिवाली का त्योहार मना रहा था उसके दौरान भी हमारे एक रोडवेज के चालक की हत्या की गई थी। और जब पुलिस प्रशासन, हम तो इस बात से काफी चिंतित है कि पुलिस प्रशासन और जो हमारी हरियाणा सरकार है वो गुंड और बदमाशों को पनाह दे रही है, क्योंकि जब तक रोडवेज का कर्मचारी आंदोलन नहीं करता है, रोडवेज कर्मचारी को आंदोलन के लिए मजबूर किया जाता है, जब तक वो आंदोलन नहीं करता, सड़कों पर नहीं उतरता है, अपनी हड़ताल पर नहीं जाता है, तब तक वो कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई। सारे प्रकरण में, सारे मामले में पुलिस का रवैया कैसा रहा? क्या पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है या कोई गिरफ्तारी की है? हम आपको बता देना चाहते हैं कि रात को 16 तारीख को रात को 1 बजे जब उस साथी का पुलिस की मौजूदगी में उसकी डॉक्टरी करवाई गई, उस समय पर हमारी जो साझा मोर्चा की जो यूनियन है फतेहाबाद डिपो की थी वो वहां पर मौजूद थी। उनके दबाव के बाद उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने, हमारे जो साझा मोर्चा, उन्होंने पुलिस को भी अल्टीमेटम दिया था कि वो इतने बड़े गुंडे बदमाश नहीं है कि उनको हरियाणा प्रदेश की जो पुलिस है, जो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की पुलिस पूरे देश के अंदर 1 नंबर पर है। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? उस एफआईआर के अंदर 15 से 20 जिनका नाम पता नहीं मालूम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की हुई है। और आज लगभग 11 साढ़े 11 का समय हो चुका है, 48 घंटे बीत चुके हैं। उसके बाद
सूचना आई है कि केवल 3 और 4 दोषियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और हम चाहते हैं कि 1 बजे तक उनको गिरफ्तार करें, अन्यथा आगामी जो आंदोलन होगा, हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों के अंदर रोष व्याप्त है। उस रोष को देखते हुए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी जब प्रदेश की जनता की 10,000 बसों की मांग के लिए, प्रदेश की जनता के बच्चों के रोजगार के लिए 2018 में 18 दिन की हड़ताल, ऐतिहासिक हड़ताल कर सकता है, और जब रोडवेज के कर्मचारी के मान सम्मान और उसकी इज्जत के ऊपर बात आएगी तो किसी भी तरह के आंदोलन से पीछे हटने का काम नहीं करेगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अनूप लाठर, जिनका कहना है कि जिन रोडवेज विभाग के कर्मचारियों के साथ जो हाथापाई है, मारपिटाई की गई है, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से जो है हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करे और हरियाणा सरकार के जो परिवहन मंत्री के जो विभाग के जो मंत्री है उनकी तरफ से भी एक आश्वासन इनके कर्मचारियों को दिया जाए कि भविष्य में इसी घटना इन कर्मचारियों के साथ नहीं की जाएगी। जिनसे मैं अपने सहयोगी इंद्रजीत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।